दुनिया की बुलंदियों से लेकर प्राचीन पत्थरों की कहानियों तक हमारा ग्रह ऐसे अजूबों से भरा पड़ा है जो कल्पना से परे हैं। पर किसी चीज को सच में फेमस क्या बनाता है? क्या वो उसका आकार है, उसकी आर्किटेक्चरल कमाल या फिर उसमें छुपी हुई कहानियां? नमस्ते एडवेंचरर्स और क्यूरियोसिटी सीकर्स। आज हम एक वर्चुअल यात्रा पर निकलेंगे, दुनिया के 9 सबसे फेमस चीजों की खोज में। ये वो मंजिलें हैं जो दुनिया भर के लोगों के सपनों को छू चुकी हैं, वो महफिल जो इतिहास के पन्नों में आज भी कायम है। हम एफिल टावर्स के बारे में जानेंगे, कोलोजियम के विशाल कॉरिडोर्स में घूमेंगे और ग्रेट वॉल की शान को देखेंगे। हम राज खोलेंगे, कहानियां शेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये स्थल हमें इतना फैसिनेट क्यों करते हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल के बीच कंबोडिया की धरती पर एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो इंसानी भक्ति और कलाकृति का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं अंकोर वट की, जो 12वीं सदी के किंग सूर्यवर्मन सेकंड के सपनों का निर्माण है। ये स्थल हिंदू देवता विष्णु को समर्पित था, पर समय के साथ ये बुद्धिज्म की शरण में आ गया, जैसे कि देश का आध्यात्मिक सफर। सोचो उस जगह को जहां सुबह के पहले उजाले पत्थरों में जान फूंक देते हैं और मंदिर के शिखर को सुनहरे प्रकाश स्तंभ में बदल देते हैं। यही वो स्थल है जहां दुनिया भर के यात्री इकट्ठा होते हैं, सिर्फ सूर्योदय देखने के लिए नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव के लिए। एंकोर वाट की दीवारों पर बनाए गए बैस रिलीफ्स और स्कल्पचर्स देवी देवताओं और वीरों की कहानियां सुनाते हैं। हर एक कला का टुकड़ा खमेर साम्राज्य की महिमा को अनंत काल तक के लिए अमर कर देता है और दिन चढ़ने के साथ मंदिर अपने राज खोला करता है। एक दीवार जो कहानी सुना रही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, किन शी हुआंग के समय से लेकर मिंग डायनेस्टी तक इसने भारत के उत्तर सीमा की रक्षा की है और आज भी खड़ी है 21,196 किलोमीटर की शान से। इस दीवार ने 10 लाख श्रमिक की मेहनत को समेटा है और आज भी 6 से 7 मीटर की ऊंचाई से इतिहास को निहार रही है। यात्री यहाँ हाइकिंग करते हैं, केबल कार से नज़ारे देखते हैं और वॉच टावर से दुनिया को। सिल्क रोड की सुरक्षा करके इसने चाइना के इकोनॉमिक प्रोग्रेस और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के नाते ये दुनिया भर के पर्यटक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किन शी हुआंग की सोच और सपने आज भी इस दीवार में जिंदा है। ग्रेट वॉल सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि एक प्रतीक है चाइना की एकता और ताकत का। मिस्र की गर्म रेत पर ओल्ड किंगडम के दिनों में कूफू, खाफरे और मेंकौरे के लिए बनाए गए गीजा के पिरामिड, जी हाँ, आज भी ये अपनी पुरानी शान के साथ खड़े हैं। क्या आपको पता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में लगभग 2.3 बिलियन स्टोन ब्लॉक का यूज हुआ था, जो कि एवरेज 2.5 टन के थे। और ये पिरामिड्स अभी दुनिया के सबसे ऊंचे मैन मेड स्ट्रक्चर्स थे। गीजा जाने वाले विजिटर्स को पिरामिड के दर्शन के अलावा स्फिंक्स के साथ सेल्फी लेने का मौका भी मिलता है। वहाँ का पैनोरामिक व्यू देखना एक यादगार अनुभव होता है। मूवीज, बुक्स और आर्ट्स में इनका जिक्र अक्सर होता है। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया है। सोचो 1632 एडी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में एक सपना देखा। उनका सपना था कि एक ऐसी इमारत बनाने का जो दुनिया को उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाए। और तब शुरू हुई ताजमहल की कहानी। ताजमहल एक अद्भुत व्हाइट मार्बल की मौसोलियम है जो दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलता है। सुबह के उजाले में सफेद, दोपहर में सुनहरा और शाम ढलते ही गुलाबी हो जाता है। यहाँ आने वाले मेहमानों को मिलता है लश ग्रीन गार्डन्स के नज़ारे, चमकदार मार्बल की छत्ता और यमुना नदी के किनारे की शांत विस्तार। ताजमहल ने दुनिया भर के आर्ट और कल्चर्स को प्रभावित किया है। इसकी सुंदरता ने न जाने कितने ही कलाकारों और आर्किटेक्ट्स को प्रेरणा दी है। एंडेस पहाड़ियों की गोद में बसा एक शहर जिसे माचू पिच्चू कहते हैं, मतलब ओल्ड पीक या ओल्ड माउंटेन। यहाँ 150 से अधिक इमारतें हैं, हर एक अपने आप में एक कहानी सुनाते हैं। स्नान घर, मंदिर और पवित्र स्थल, सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। जो यात्री यहाँ आते हैं वे माचू पिच्चू की सुंदरता और इतिहास को देखते हैं और इसको न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक चुना गया है। ये स्थल पच्चीकुटी इंका युपांकी के शासनकाल में मिड 15th सेंचुरी में बनाया गया था। न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर एक प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। फ्रांस ने अमेरिका को आजादी की निशानी के रूप में ये तोहफा दिया था। 305 फीट ऊंची ये प्रतिमा एक औरत की है जो मशाल उठाए खड़ी है, आजादी की रोशनी को फैला रही है। इसका असली नाम है लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। इसकी डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्टोल्डी ने की थी और गस्तवे एफेल ने इसका ढांचा बनाया था। यहाँ आने वाले लोग फेरी से जाते हैं और लिबर्टी आइलैंड का अनुभव करते हैं। अक्टूबर 28, 1886 को इसकी स्थापना हुई थी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दुनिया भर में आजादी का प्रतीक माना जाता है। रोम के बीच एक बड़ी इमारत है कोलोजियम। ये रोमन सम्राट वेस्पेशियन ने 70-80 सेंचुरी में बनवाई थी, जो रोमन वास्तुकला का एक नमूना है।
एक एम्पी थिएटर जो बहुत बड़ा है, जहाँ पहले 50,000 से 80,000 लोग आराम से बैठ सकते थे। इसका पुराना नाम फ्लेवियन एम्पी थिएटर था। आज भी ये रोम के टूरिस्ट के लिए एक खास जगह है, जहाँ वे पुराने रोम की यादों को महसूस करते हैं। ये रोमन संस्कृति का अब भी एक हिस्सा है। एक्रोपोलिस एथेंस ये एक प्राचीन सिटाडेल है जो कई महत्वपूर्ण इमारतों का घर है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है पार्थेनन। एक्रोपोलिस को 5th सेंचुरी बीसी में एथेंस के गोल्डन एज के दौरान बनाया गया था। ये डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और आर्ट्स के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। एक्रोपोलिस पर चढ़ने वाले विजिटर्स को ऐतिहासिक संरचनाओं के साथ साथ एथेंस शहर के मनोरम दृश्य का अनुभव होता है। ये आज भी डेमोक्रेसी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जन्म स्थान के रूप में प्रेरणा देती है। एफिल टावर जो पेरिस के चैम दी मार्स पर है, फ्रांस की पहचान और दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले ढांचों में से एक है। इसको 1887 से 1889 के बीच गस्तावे एफिल ने डिजाइन किया था और ये 1889 वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था। एफिल टावर को असल में 300 मीटर टावर के नाम से भी जाना जाता था। ठंड के मौसम में ये एफिल टावर 6 इंच तक छोटा हो सकता है और एफिल टावर ने सस्टेनेबल एनर्जी के लिए विंड टरबाइन लगाकर एक एग्जाम्पल सेट किया है। ये पेरिस 2024 ओलंपिक्स के मेडल में भी फीचर्ड है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।